दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है जानवरों की जान का दुश्मन प्रेत। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। इस धरती पर हमारे साथ बहुत सारी अनजान शक्तियों का वास है। दिन पर दिन इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए भूत प्रेत और इंसान की मुठभेड़ भी बढ़ती जा रही है। हमें पता नहीं था कि एक दिन हमारे पिताजी की कही हुई यह बात वाकई सच हो जाएगी। मेरे दादाजी के बगीचे में घूमते प्रेत ने जब हमारे पालतू जानवरों की जान लेना शुरू किया, तब हमारे पूरे परिवार का दिल डर के मारे कांप उठा था। एक दिन की बात है, जब हमारे बगीचे में बंधी गाय बेहोश हो गई। हमें लगा शायद बीमार होगी। डॉक्टर को बुलाया तो गाय फौरन जागकर खड़ी हो गई और डॉक्टर को मारने उसके पीछे पड़ गई। उस गाय ने जानवरों के डॉक्टर को 3 बार हवा में उछाल दिया। हमें उस पर डॉक्टर के लिए एम्बुलेंस बुलवानी पड़ी। फिर उसी रात अचानक वह गाय मर गई। हम सब इस घटना से सदमे में आ गए थे, पर प्रेत का आतंक तो अभी शुरू ही हुआ था। अगले दिन हमारी बिल्ली को उसने शिकंजे में लिया। सुबह 5 बजे अचानक हमारी बिल्ली चिल्लाने लगी, मियाऊं मियाऊं। हमें लगा कि उसने कुत्ता देख लिया होगा, पर ऐसा नहीं था। जब बिल्ली ज़्यादा शोर मचाने लगी तो मेरे पिताजी और मैं उठ गए और बरामदे में पड़ताल करने के लिए निकले। वहाँ हमने बिल्ली को देखा तो हमारे होश उड़ गए। हमारी पालतू बिल्ली को किसी ने अदृश्य शक्ति ने पूंछ से लटकाकर उठा रखा था। यह एक दिल दहलाने वाला मंजर था। मेरे पापा तुरंत लटकती हुई बिल्ली की ओर दौड़े तो उसे अनजान शक्ति ने बिल्ली सीधे मेरे पापा की ओर फेंकी और सारा माहौल वहाँ डरावना हो गया। हमारी बिल्ली उस वक्त मरी तो नहीं, पर उस डर के मारे पागल सी गुमसुम हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और 1-2 दिन बाद वह भी मर गई। मैंने और पिताजी ने यह बात दादाजी को बताई, पर वह भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते थे। एक आध हफ्ता बीता तो प्रेत का कहर और बढ़ने लगा। हमारे बगीचे के पेड़ पर रहने वाले परिंदे को उसने मारना शुरू कर दिया। हर रोज 2-3 मरे हुए परिंदे हमारे बीच पाए जाने लगे। मुझे और पिताजी को डर था कि कहीं यह प्रेत हम लोगों पर हमला करना शुरू ना कर दे। दादाजी बाहर गए हुए थे। पिताजी एक दिन एक तांत्रिक को लेकर आए ताकि सब पता चले कि वहाँ बगीचे में क्या है। तांत्रिक ने जैसे ही बगीचे में कदम रखा तो किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी दाढ़ी के बाल पकड़ लिए और वह उसे घसीटने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मुझे और पिताजी को यकीन हो गया कि यह प्रेत सिर्फ जानवरों को ही नहीं, इंसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। मैंने और पिताजी ने मिलकर उस तांत्रिक की जान उस प्रेत से बड़ी मुश्किल से छुटाई। वह तांत्रिक बोला कि यह प्रेत मेरे बस का नहीं है। आप लोग किसी अघोरी तांत्रिक को बुलाओ जो कि प्रेतों की बलि देता हो। हमने फौरन उसके कहे अनुसार एक प्रेत की बलि देने वाले अघोरी तांत्रिक को बुला लिया। उसमें घुसते ही इस नए वाले अघोरी तांत्रिक ने किलो वाली छड़ी निकाली और वह छड़ी हवा में बजाने लगा। अचानक विकराल आवाज आने लगी, जैसे ही यह तांत्रिक उस प्रेत को उस छड़ी से पीट रहा हो। किलो वाली छड़ी से घंटे भर उस प्रेत की पिटाई करने के बाद अघोरी तांत्रिक ने उस प्रेत को अपनी खुद की चोटी से बांध लिया। हमें कुछ दिखाई तो नहीं दिया, पर उसने ऐसा कहा। पिताजी ने जाते समय उस अघोरी तांत्रिक को पैसे दिए, पर उसने लेने से मना कर दिया और पिताजी से कहा कि हम योगी हैं, व्यापारी नहीं। संसारिक मनुष्य और दुष्ट शक्तियों से निजात दिलाना हमारा कर्तव्य है। इसी के लिए हमने संन्यास लिया है। उस दयालु अघोरी तांत्रिक ने कहा कि अब तुम लोग निर्भय हो जाओ। यह प्रेत अब कभी किसी पशु पक्षी या इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं आज भी इसकी
बलि देकर इसे प्रेत योनि से मुक्त करा दूंगा। यह प्रेत जानवरों से इसलिए घृणा करता था क्योंकि इसकी मौत एक हिंसक शिकारी पशु के हमले से हुई थी। इसीलिए यह हर एक प्राणी पशु पक्षी में अपने शत्रुता को देखता है। इंसान पर भी तभी हमला करता है जब कोई इंसान उसे रोकने या पकड़ने आता है। इतना बोलकर वह चले गए। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।